मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, पिछले क्लास में हमने आपको बेस मेथड के बारे में बताया था। आप बेस मेथड का यूज करके किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हमने आपसे बातें किए थे। आज के इस क्लास में हम लोग बेस मेथड का यूज करके ऐसी दो संख्याएं जो एक दूसरे के निकट हो और 100 के मल्टीपल के निकट हो, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल आप कैसे निकालेंगे, इसी के बारे में हम लोग आज बातें करेंगे। ऐसे तो आप किसी भी संख्या को गुना कर सकते हैं, लेकिन यदि वह 100 के मल्टीपल के निकट होता है तो आपको कम से कम समय लगेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 8 स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं। आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें खुशी होगी और हमारे जो काम है उस काम में भी हमें मन लगेगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं ऐसी दो संख्याएं जो एक दूसरे के निकट हो और 100 के मल्टीपल के निकट हो, उन संख्याओं को आप बेस मेथड की हेल्प से कैसे गुना करेंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों आपसे कहा जाता है कि बताइए 97 को 98 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। 97 को 98 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। आपको क्या देखना है, 97 जो है 100 से कितना कम है। आप कहेंगे 97 100 से 3 कम है। और 98 100 से कितना कम है, आप कहेंगे 98 100 से 2 कम है। दोस्तों सबसे पहले आपको चिन्ह को गुना करना होता है। आपने चिन्ह परिपाटी पढ़ा है, जिसमें आपने पढ़ा होगा जब कोई दो धनात्मक संख्या को गुना किया जाता है तो उसका जो रिजल्ट होता है वह भी धनात्मक प्राप्त होता है। जब दो ऋणात्मक संख्या को गुना किया जाता है तो परिणाम धनात्मक प्राप्त होता है। और जब एक ऋणात्मक संख्या और दूसरा धनात्मक संख्या को गुना किया जाता है तो परिणाम ऋणात्मक प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से जब एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या को गुना किया जाता है तो परिणाम ऋणात्मक प्राप्त होता है। ये चीजें आपने पढ़ा है। यहाँ पर भी वही फंडा लगभग है। सबसे पहले आप चिन्हों को गुना करेंगे, माइनस को माइनस से गुना करेंगे, गुणनफल प्लस होगा और प्लस का चिन्ह हम प्रायः नहीं लिखते हैं। अब आपको किसको गुना करना है, इन संख्याओं को गुना करना है। 3 को 2 से गुना करना है। 3 दुना कितना होता है, 6 होता है। लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है, इसीलिए आप 6 के पहले क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, इस 97 में 2 घटाना है या 98 में 3 घटाना है। रिजल्ट सेम आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 95 आएगा। और 95 में आपको 1 से गुना करना है। क्यों 1 से गुना करना है, क्योंकि हमारा जो बेस है वह 100% है। हमारा बेस क्या है, 100% है। और 100% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह दोस्तों कितना होता है, 1 होता है। ये सभी बातें आपको हमने पिछले वीडियो में बताया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप 95 को 1 से गुना करेंगे तो आपका जो गुणनफल होगा वह कितना होगा, 95 होगा। 06 के पहले आप लिखेंगे 95। इस तरह से जब आप 97 और 98 को गुना करेंगे तो आपका जो गुणनफल है वह कितना हो जाएगा, 9506 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। यदि आपसे कहा जाता है कि बताइए 92 को 93 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। आपको दोस्तों क्या देखना है, 92 जो है 100 से कितना कम है। आप कहेंगे 92 100 से 8 कम है। और 93 100 से कितना कम है, आप कहेंगे 93 100 से 7 कम है। जितना कम है सबसे पहले हमें उसे गुना करना होगा, यानी 8 को 7 से गुना करना है। 8 को जब आप 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा गुणनफल, 56 हो जाएगा। और माइनस गुना माइनस प्लस होता है और प्लस के चिन्हों को हम प्रायः इग्नोर करते हैं। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, इस 92 में 7 घटाना है या 93 में 8 घटाना है। परिणाम कितना होगा, 85। अब 85 में आपको किससे गुना करना है, 85 में आपको 1 से गुना करना है। दोस्तों क्यों 1 से गुना करना है, क्योंकि हमारा जो बेस है वह 100% है, इसीलिए हमें 1 से यहाँ पर गुना करना है। जब आप 85 को 1 से गुना करेंगे तो आपका जो गुणनफल होगा वह कितना होगा, वह 85 होगा। 56 के पहले आप दोस्तों लिखेंगे 85। इस तरह से 8556 92 और 93 का गुणनफल हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाता है कि बताइए 96 को 78 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। आपको क्या देखना है, 96 जो है वह 100 से कितना कम है। आप कहेंगे 96 100 से 4 कम है। 78 100 से कितना कम है, आप कहेंगे 78 100 से 22 कम है। अब आपको क्या करना है, जितना कम है सबसे पहले उसे गुना करना है, यानी 4 को 22 से गुना करना है। तो गुणनफल कितना होगा दोस्तों, 88 होगा। 88 को नोट कर लेना है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 96 में 22 घटाना है या 78 में 4 घटाना है। कितना होगा, 74 होगा। और 74 को आपको 1 से गुना करना है तो गुणनफल 74 ही होगा। 88 के पहले आप लिखेंगे 74। इस तरह से जब आप 96 को 78 से गुना करेंगे तो गुणनफल आपका 7488 हो जाएगा। फिर से समझते हैं, आपसे कहा जाए दोस्तों बताइए 94 को 82 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। 94 को 82 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। आपको क्या देखना है, 94 100 से कितना कम है। आप कहेंगे 94 100 से 6 कम है। और 82 100 से कितना कम है, आप कहेंगे 82 100 से 18 कम है। लिखेंगे -18। अब आपको क्या करना है, 6 को 18 से गुना करना है। गुणनफल कितना होगा, 108 होगा। लेकिन दोस्तों आपको 2 अंकों में लिखना है, इसलिए आप लिखेंगे 08। एक जो है दोस्तों ये जमा में रहेगा। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 94 में 18 घटाना है या 82 में 6 घटाना है। रिजल्ट सेम होगा, कितना होगा, 82 में जब आप 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 76 हो जाएगा। या 94 में आप 18 घटाएंगे, रिजल्ट 76 हो जाएगा। ठीक है, और 76 में आपको ये एक जो है ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। 08 के पहले आप लिखेंगे 77। इस तरह से 7708 94 और 82 का गुणनफल हो जाएगा। फिर से समझते हैं, आपसे कहा जाता है कि बताइए 82 को 92 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। दोस्तों आपको क्या देखना है, 82 जो है 100 से कितना कम है। आप कहेंगे 82 100 से 18 कम है। और 92 100 से कितना कम है, 92 100 से 8 कम है। जितना कम है सबसे पहले हमें उसे गुना करना है, यानी 18 को 8 से गुना करना है। 18 पचे 90, 18 छक 108, 18 सते 126 होता है। तो गुणनफल कितना हो जाएगा दोस्तों, 126 हो जाएगा। लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है, इसलिए आप अंतिम के 2 अंक यानी 26 को लिखेंगे, एक आपका जमा रह जाएगा। अब 82 में 8 घटाना है या 94 में 18 घटाना है। रिजल्ट कितना होगा, 74 हो जाएगा। और 74 में आपको 1 से गुना करना है। क्यों 1 से गुना करना है, क्योंकि हमारा जो बेस है वह कितना है, 100% है। अब 74 में जब आप 1 से गुना करेंगे तो गुणनफल 74 हो जाएगा, लेकिन जमा वाला 1 भी तो ऐड करना है। तो कुल कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 26 के पहले आप लिखेंगे 75। इस तरह से जब आप 82 और 92 को गुना करेंगे तो आपका जो गुणनफल है 7526 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाता है कि बताइए 72 को 98 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। 72 को 98 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। आपको क्या देखना है, 72 जो है 100 से कितना कम है। आप कहेंगे 72 100 से 28 कम है। और 98 100 से कितना कम है, 98 100 से 2 कम है। आप 28 और 2 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा गुणनफल, 56 हो जाएगा। 56 को नोट कर लेना है। अब 72 में 2 घटाना है या 98 में 28 घटाना है। रिजल्ट सेम आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 70 आएगा। और जब 70 में आप 1 से गुना करेंगे तो 70 ही गुणनफल होगा। 56 के पहले आपको 70 लिखना है। इस तरह से 7056 72 और 98 का गुणनफल हो जाएगा। दोस्तों फिर से समझते हैं, आपसे कहा जाता है कि बताइए 102 को 103 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। आपको क्या देखना है, 102 जो है 100 से कितना अधिक है।
आप कहेंगे 102 100 से 2 अधिक है। और 103 100 से कितना अधिक है? 103 100 से 3 अधिक है। जितना अधिक है सबसे पहले आप उसे गुना करेंगे, यानी 2 को 3 से गुना करेंगे। 2 तिया कितना होता है? 6 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। अब दूसरा काम दोस्तों आपको क्या करना है? 102 में 3 को ऐड करना है। हमने पीछे देखा, जब कोई संख्या हमारे जो बेस नंबर होता है उससे कम होती है, छोटी होती है, तो हम घटाते हैं, लेकिन जब बेस नंबर से बड़ी हो तो आपको यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, यानी 102 में 3 जोड़ना है या 103 में 2 जोड़ना है। रिजल्ट सेम आएगा। कितना आएगा? 105 आएगा। और जब आप 105 में 1 से गुना करेंगे तो गुणनफल भी 105 ही आएगा। 0 के पहले आप लिखेंगे 105। इस तरह से 10,506, 102 और 103 का गुणनफल हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे दोस्तों कहा जाता है कि बताइए 107 को 102 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आपको क्या देखना है? 107 जो है 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 107 100 से 7 अधिक है। और 102 100 से कितना अधिक है? 102 100 से 2 अधिक है। अब 7 को 2 से गुना करना है। 7 दूना कितना होता है दोस्तों? 7 दूना 14 होता है। 14 को नोट कर लेना है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? 107 में 2 को ऐड करना है या 102 में 7 को ऐड करना है। परिणाम सेम आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 109 आएगा। 14 के पहले आप लिखेंगे 109। इस तरह से 10,914, 107 और 102 का गुणनफल हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 109 को 118 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? दोस्तों आपको क्या देखना है? 109 जो है 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 109 100 से 9 अधिक है। और 118 100 से कितना अधिक है? 118 100 से दोस्तों 18 अधिक है। अब आपको क्या करना है? 9 को 18 से गुना करना है। 9 को 18 से गुना करना है। गुणनफल कितना होगा? गुणनफल हो जाएगा 18 नमा 162 हो जाएगा दोस्तों। आपको अंतिम के 2 अंकों को ही लिखना है, यानी आप केवल 62 को लिखेंगे, एक आपका जमा रह जाएगा। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? 109 में 18 को ऐड करना है या 118 में 9 को ऐड करना है। रिजल्ट दोस्तों सेम आने वाला है। कितना आएगा? 127 आएगा। और जमा वाला एक भी तो ऐड करना है। कितना हो जाएगा? कुल 128 हो जाएगा। 62 के पहले आपको लिखना है 128। इस तरह से 12,862, 109 और 118 का गुणनफल हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 118 को 112 से गुना करने पर 118 को 118 को 112 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? 118 को 112 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? हमें क्या देखना है? 118 जो है वह 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 118 100 से 18 अधिक है। और 112 100 से कितना अधिक है? 112 100 से 12 अधिक है। अब 18 को 12 से गुना करना है। 18 को जब आप 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। 18 दूना 36। 180 में 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 216 हो जाएगा। 216 लिखेंगे। लेकिन आपने सीखा है कि हमें अंतिम के 2 अंकों को लिखना होता है, यानी आप 16 को लिखेंगे, 2 आपका जमा रह जाएगा। अब क्या करना है? 118 में 12 को ऐड करना है या 112 में 18 को ऐड करना है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 130 हो जाएगा। और 130 में आपको गुना किससे करना है? 1 से गुना करना है। क्यों 1 से गुना करना है? क्योंकि आपका जो बेस है वह क्या है? 100 है। 130 में जब आप 1 से गुना करेंगे तो गुणनफल कितना होगा दोस्तों? 130 होगा। लेकिन जमा वाला 2 को भी ऐड करना है, तो कुल कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। 16 के पहले आप लिखेंगे 132। इस तरह से 13,216, 118 और 112 का गुणनफल हो जाएगा। फिर से समझते हैं।
आपसे कहा जाता है कि बताइए 148 को 148 को 103 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। 148 को 103 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। हमें क्या देखना है, 148 100 से कितना अधिक है। आप कहेंगे 148 100 से 48 अधिक है, और 103 100 से कितना अधिक है दोस्तों, 103 100 से 3 अधिक है। जितना अधिक है सबसे पहले आप उसे गुना करेंगे, यानी 48 को 3 से गुना करना है तो गुणनफल हो जाता है 144। लेकिन आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 44 को लिखना है, एक आपका जमा रह जाएगा। अब 148 में 3 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 148 में जब आप 3 को ऐड करेंगे तो 151 हो जाएगा, और जमा वाला 1 को ऐड करना है तो कुल कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा। तो 44 के पहले आप लिखेंगे 152। इस तरह से 15,244, 148 और 103 का गुणनफल हो जाएगा। तो देखा दोस्तों कितना आसान है दो संख्याओं को गुना करना जब आप बेस मेथड का यूज करते हैं। बशर्ते हमें क्या ध्यान में रखना होता है कि वह संख्या जो है एक दूसरे के निकट है या नहीं है। यदि दूर भी है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बशर्ते कुछ बातों को ध्यान में हमें रखकर चलना पड़ता है। तो दोस्तों अभी हमने देखा जब कोई संख्या, दो ऐसी संख्या जो बेस नंबर से छोटी हो और बेस नंबर से बड़ी हो, इस प्रकार की संख्याओं को हमें किस प्रकार से गुना करना है। अब हम देखेंगे ऐसी संख्या, दो ऐसी संख्या जिसमें एक संख्या बेस नंबर से बड़ी होगी और दूसरी संख्या बेस नंबर से छोटी होगी। उस स्थिति में आप उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कैसे निकालेंगे, वो भी बेस मेथड से। जैसे दोस्तों आपसे कहा जाता है कि बताइए 102 को 97 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। हमें क्या देखना है दोस्तों, 102 जो है 100 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 102 100 से 2 अधिक है, और 97 100 से कितना कम है, आप कहेंगे 97 100 से 3 कम है। हमें 2 को प्लस 2 को -3 से गुना करना है। आप सभी जानते हैं जब कोई धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से गुना किया जाता है तो गुणनफल ऋणात्मक प्राप्त होता है, यानी प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 2 या 6 हो जाएगा। जब आपको रिजल्ट यहाँ पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो तो आप इसे 100 में से घटा देंगे, यानी 100 में से 6 घटाएंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 94 हो जाएगा। 94 को आपको नोट कर लेना है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 102 में 3 घटाना है या 97 में 2 जोड़ना है। परिणाम कितना होगा दोस्तों, 99 हो जाएगा। 94 के पहले आप लिखेंगे 99। इस तरह से 9,994 102 और 102 और 97 का गुणनफल हो जाएगा। देखा कितना आसान है। फिर से समझते हैं। आपसे दोस्तों कहा जाता है कि बताइए 98 को 112 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। हमें क्या देखना है, 98 जो है 100 से कितना कम है, आप कहेंगे 98 100 से 2 कम है, और 112 100 से कितना अधिक है, 112 100 से 12 अधिक है। पहले हमें चिन्ह को गुना करना है, माइनस गुना प्लस, माइनस होता है, 12 दुना 24 होता है, -24 आया। जब माइनस संख्या यहाँ पर प्राप्त हो तो हमें क्या करना है, 100 में से घटाना है, यानी 100 में से 24 घटाना है। दोस्तों कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। 76 को नोट कर लेना है। अब 112 में 2 को घटाना है या 98 में 12 को जोड़ना है। रिजल्ट कितना होगा दोस्तों, रिजल्ट हो जाएगा 110। 76 के पहले आप लिखेंगे 110। इस तरह से जब आप 98 को 112 से गुना करेंगे तो आपका जो गुणनफल है वह 11,076 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे दोस्तों कहा जाता है कि बताइए 114 को 93 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। 114 को 93 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। हमें दोस्तों क्या देखना है, 114 जो है 100 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 114 100 से 14 अधिक है, और 93 100 से कितना कम है, 93 100 से 7 कम है, तो आप -7 देंगे। हमें अब क्या करना है, पहले चिन्हों को गुना करना है, यानी प्लस को माइनस से गुना करना है। तो प्लस गुना माइनस दोस्तों क्या होता है, माइनस होता है। 14 को 7 से गुना करेंगे, 64
98 होता है, मतलब -98 आया है। तो हमें अब क्या करना है, 100 में से 98 घटाना है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है, इसीलिए आप 2 के पहले 0 लगाएंगे। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 114 में 7 घटाना है या 93 में 14 जोड़ना है। रिजल्ट कितना होगा दोस्तों, 107 होगा। 0 और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक एक्स्ट्रा घटाना है। तो 107 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप 114 को 93 से गुना करेंगे तो आपका गुणनफल 10,602 प्राप्त होगा। दोस्तों क्या पिछले वाला में हमने घटाया, एक बार हम लोग देख लेते हैं। हमें पहले प्लस को माइनस से गुना करना है, -24 आया है, 100 में से घटाए हैं 76 हुआ है। अब 98 में 12 जोड़ना है या 112 में 2 घटाना है, 110 होगा। लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा यहाँ पर घटाना है दोस्तों, आप यहाँ पर सही कर लेंगे, 109 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 109। इस तरह से जब आप 98 को 112 से गुना करेंगे तो गुणनफल 10,976 हो जाएगा। हमने यह गलती हर एक सवाल में किए हैं, तो आप सभी इसे पहले सुधार लेंगे। तो और भी सवाल में एक और सवाल है, जैसे 102 को हमें 97 से गुना करना था, तो इसमें भी हमने ये गलती किए हैं, आप यहाँ पर सुधार कर लेंगे सभी लोग। 102 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 99। एक और एक्स्ट्रा घटाना है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 98 हो जाएगा। तो यहाँ आपको 98 लिखना है। तो इस तरह से आप लोग इसे सुधार कर लेंगे, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यदि आपसे कहा जाता है कि बताइए 115 को 92 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। 115 को 92 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों हमें क्या देखना है, 115 जो है 100 से कितना अधिक है। आप कहेंगे 115 100 से 15 अधिक है, और 92 100 से कितना कम है, 92 100 से 8 कम है, 92 100 से 8 कम है। अब हमें क्या करना है, 15 को 8 से गुना करना है, मतलब +15 को -8 से गुना करना है। तो गुणनफल -120 होगा। जब ये -120 आया है तो अब आपको 200 में से घटाना है, यानी 200 में से -120 घटाना है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 115 में 8 घटाना है या 92 में 15 को जोड़ना है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 107 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 2 घटाना है। क्यों 2 घटाना है, क्योंकि आपने यहाँ पर 200 में से 120 को घटाया है, इसीलिए आपको यहाँ पर 2 घटाना है। 107 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और 80 के पहले आप लिखेंगे 105। इस तरह से 10,580, 115 और 92 का गुणनफल हो जाएगा। तो आप पीछे उसको सुधार कर लेंगे। अब अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग देखेंगे, जहाँ पर हम लोग और बड़ी-बड़ी संख्याओं के बारे में बातें करेंगे।